के पाक भारत मैच में कप्तानों को हाथ मिलाने से मना क्यों किया? चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का मैच रेफरी को हटाने का मुतालबा। जरा ये बताते हैं कि मैच रेफरी तब्दील ना हुआ तो पाकिस्तान एशिया कप के दीगर मैचेस नहीं खेलेगा। अच्छा। उसके बाद पाकिस्तान टीम ने बाकायदा इंतजार किया है भारतीय प्लेयर्स का, लेकिन वो ड्रेसिंग रूम में चले गए। फिर पाकिस्तान टीम के मैनेजर नवेद अकरम चीमा और माइक हसन, पाकिस्तान के जो हेड कोच थे, वो भारतीय ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर खड़े रहे। दूसरी तरफ टीम खड़ी हुई थी कि ये आकर हमसे हैंडशेक करेंगे। आपकी अगर आप जेन्युइन दुख दर्द पाकिस्तानी फैन का समझ रहे हैं नहीं तो आपकी कंपेन ये बनती है कि इंडियन कप्तान को बैन करें। चुप कर बे कुत्ते। आई वुड से कि अगर हमारे चेयरमैन साहब की तरफ से ये एक इस टाइम पे एक स्टैंस लिया गया है कि हम मैच को बाइकआउट कर देंगे, तो हारने के बाद क्यों, टॉस के बाद जब हाथ नहीं मिलाया गया उसी वक्त क्यों नहीं रोक दिया गया? अभी पता चलेगा। आपने हाथ नहीं मिलाना था। हार्दिक की 18 करोड़ की घड़ी पे पूरे पाकिस्तानी कौम और उनकी पूरी टीम और स्पेशली मोहसिन नकवी की नजर थी। बात तो सही है। ये पाकिस्तान की इज्जत का, पाकिस्तान की हुर्मत का सवाल है भाईजान। खाने को चने नहीं, जबान चाहे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। और पाकिस्तान मीडिया ये चला रहा है कि अगर ये नाम बदला गया तो पाकिस्तान एशिया के बाकी मैचेस नहीं खेलेगा। अच्छा, औकात में रहो। मीन के जब तक ना बदला गया तब तक नहीं खेलेगा। ठीक है। वैसे अगर अगला मैच नहीं खेलता तो हम फिर क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे। इस आदमी ने ऑपरेशन सिंदूर की फोटो लगाई थी। इस आदमी ने आज इसका ऐसा हशर किया है ना, सारी जिंदगी शादियों में गली मोहल्लों में जाके पैसे मांगेगा गेट गेट पे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये फहीम अशरफ। तो अब इन्होंने कहना शुरू कर दिया, ओ जी हाथ नहीं मिलाया। मतलब एक कंट्री जिसके साथ अभी रिसेंटली आपके क्लैशेस हुए हैं, आपने एक दूसरे के ऊपर अटैक किया है और अभी आपने क्या से कहा गया कि जी 6 क्या अगली बार तो हम 60 जहाज जो हैं उनके गिरा देंगे। इस किस्म की बातें आप कर रहे हैं, उसके बाद आप चाह रहे हैं वो आपसे हाथ मिलाएं। लेकिन भाई मेरी बात सुनो, ये मेरा वतन है, ये मेरी टीम है और ये वो टीम है जो कभी भी किसी वक्त जो है वो अपना क्या कहते हैं सोमनाथ का मंदिर जो है ना वो उड़ा के रख देती है और कभी भी जो है वो K2 जो है ना वो उसको सर कर लेती है। क्या? ये क्या बक रहे हो चोद? दोस्तों, कल भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप में एक तरफा मैच में हराया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को एक तरफा नुकसान पहुंचाया था। लेकिन एक खास बात जो पाकिस्तानियों में सबसे अच्छी पाई जाती है वो ये है कि हार कर भी ये लोग जश्न मनाते हैं। लेकिन अच्छा हुआ कि कल ये मैच लाइव था, वरना ऑपरेशन सिंदूर की तरह ये लोग भी यहां भी हार कर जश्न मनाने लगते। खैर, कल क्रिकेट के ग्राउंड में टॉस के वक्त और पोस्ट मैच भारत के किसी भी प्लेयर्स ने पाकिस्तान के प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाया और ये बिल्कुल सही बात थी। हम क्यों उस देश के लोगों से हाथ मिलाएं जिनकी सोच किसी आतंकवादी से कम नहीं होती। लेकिन इसी बात को लेकर अब पाकिस्तान एशिया कप को बॉयकॉट करने पर उतर आया है और एशियन क्रिकेट काउंसिल को धमकी लगा रहा है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों नमस्कार। इस वक्त पूरे पाकिस्तानी मीडिया में सिर्फ एक ही टॉपिक को लेकर डिस्कशन किया जा रहा है कि कल भारत के प्लेयर्स ने पाकिस्तानी प्लेयर्स से हैंडशेक नहीं किया। अरे भाई, क्यों हैंडशेक करेगा भारत? अभी कुछ दिन पहले एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अपने टीवी में बैठकर ये कह रहा था कि इनकी टीम वो टीम है जो सोमनाथ के मंदिर को जीत सकती है। उससे पहले इनके करंट प्लेयर्स जैसे कि फहीम अशरफ, अबरार अहमद, मोहम्मद रिजवान जैसे प्लेयर्स पहलगाम आतंकी हमले का समर्थन कर रहे थे। और यही नहीं, इनके रिटायर्ड प्लेयर्स जैसे कि शाहिद आफरीदी ने तो सारी हदें पार कर दी थी। और अब यही इनके रिटायर्ड प्लेयर्स भारत से हैंडशेक की भीख मांग रहे हैं और भारत से अच्छे रिलेशंस की बातें कर रहे हैं। दोस्तों, बात सीधी है कि इनकी सोच इतनी ज्यादा रेडिकलाइज्ड है कि हम इन पर कभी विश्वास नहीं कर सकते और इनसे हैंडशेक न करके भारत ने बिल्कुल सही जवाब दिया। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद। आई वुड से कि अगर हमारे चेयरमैन साहब की तरफ से ये एक इस टाइम पे एक स्टैंस लिया गया है कि हम मैच को बाइकआउट कर देंगे, तो हारने के बाद क्यों, टॉस के बाद जब हाथ नहीं मिलाया गया उसी वक्त क्यों नहीं रोक दिया गया कि भाई अब टॉस हो गया, हाथ नहीं मिलाया, इतनी बड़ी हरकत, ये तो मैच के दौरान भी कुछ ऐसा वैसा कर सकते हैं, तो मैच रोक दो।
क्यों आपने खेल कर बुरी तरह हारने के बाद इस इशू को इतना हाईलाइट कर दिया कि आपकी हार छुप जाए उसके पीछे, आपकी टेक्निकलिटीज छुप जाए उसके पीछे, आपके बोर्ड में जितने लोग मौजूद हैं जिनकी वजह से आज हम बाबर और रिजवान को तबाह करके बाहर करने के बाद आज हम मैच मुसलसल हार रहे हैं, तो उसके बाद वो सारी बातें छुप जाएं सिर्फ इस हाथ मिलाने वाले इशू के ऊपर। अच्छा, मेरे ख्याल में इसमें नकवी साहब को नहीं पता था पहले, मेरे ख्याल में कि ये जो उन्होंने बाद में मैच के एंड होने के बाद हरकत की है ना, उसके बाद आई थिंक आगा ने तो चले मैनेजर को तो पता था ना, सबको पता था ना, वहां पे जितने लोग थे पता था ना, कोच को पता था। देखिए आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आपका कोच आ रहा है, वो आकर ओपनली बात कर रहा है, हम तो खड़े थे, वो चले गए। अच्छा, आप मतलब आपकी कोई यानी वर्थ नहीं है, आप क्या मतलब वहां पे क्या करने गए हैं? आप वहां पे मेहमान बन के गए हैं? आप तो खुद वहां पर खेलने गए हैं ना। चलो अगर हाथ मिलाया नहीं मिलाया, भाई आप खेलते ऐसा कि फिर आप उनको जवाब देते ना आप में खेल है, ना आप में जवाब देने का दम है। सिर्फ चेयरमैन साहब अकेले जो हैं वो आकर ये बयान दे देते हैं, कभी वो कहते हैं कि नहीं हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे, हम अपनी मर्जी से चीजें निकालेंगे। अभी भी वो अकेले स्टैंस ले रहे हैं ना इसके ऊपर। प्लेयर्स कहां पर हैं? वो अपनी बेस पे वो क्या जवाब दे रहे हैं? मतलब एक इशू को इतना हाईलाइट किया जा रहा है गजाल, लिसन, कि मतलब आप कह रहे हैं कि यार आपने हाथ नहीं मिलाया, शेक हैंड नहीं किया, बहुत गलत हरकत है। मैं कहती हूँ बहुत गलत हरकत है, ठीक है, लेकिन अब मैच हो गया था ना, अब मैच तो हो रहा था ना, तो मैच के दौरान आप अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देते। टॉस के बाद भी उन लोगों ने जवाब दिया, ठुमक के वो लोग आए हैं और ठुमक के वो लोग आनिया जानी उन लोगों की लगी हुई। तो अब इन्होंने कहना शुरू कर दिया, ओ जी हाथ नहीं मिलाया। मतलब एक कंट्री जिसके साथ अभी रिसेंटली आपके क्लैशेस हुए हैं, आपने एक दूसरे के ऊपर अटैक किया है, और अभी आपने क्या से कहा गया कि जी 6 क्या अगली बार तो हम 60 जहाज जो है उनके गिरा देंगे, इस किस्म की बातें आप कर रहे हैं। उसके बाद आप चाह रहे हैं वो आपसे हाथ मिलाएं, वो आपके साथ बैठ के चाय कॉफी पिए। तो मतलब आप लोग मतलब वो जैसे कहते हैं ना, डबल स्टैंडर्ड्स कहीं तो छोड़ दिया करें। मतलब ठीक है, भारत वो अफगानिस्तान वालों को तो हम उल्लू बना लेते हैं अक्सर ही, बेचारे जो है ना वो पठान जरा सीधे होते हैं, बेवकूफ बन जाते हैं। ये इंडियंस नहीं बनते हमसे बेवकूफ। नहीं, मोदी साहब, पहली दफा मैंने जिंदगी में आपको मजे की इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इंडियन मीडिया क्रिटिसाइज कर रहा है मोदी साहब को। मोदी साहब को क्या उन्होंने क्रिटिसाइज करना है? जिस तरह हमारे मीडिया की तनख्वाहें हुकूमत से आती हैं, इंडियन मीडिया की तनख्वाहें भी हुकूमत से पैसे आती हैं, एडवर्टीजमेंट आती है तो आती है। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं, ये पाक इंडिया की टीम नहीं है, ये बीसीसीआई की टीम है। ड्रामे चेक करें, ये भी एक नया ड्रामा, ये बीसीसीआई वर्सेस पाकिस्तान है। वो एक खातून है इंडिया की पॉलिटिशियन, प्रियंका चतुर्वेदी, वो कह रही थी इंडियन मीडिया कह रहा है इफ वाटर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, तो क्रिकेट क्यों खेली आपने? भाई पैसा आ रहा है, पैसे के लिए खेल रहे हैं, मतलब वो तो इसलिए खेल रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ अच्छा किया इंडिया ने, सही किया। आप कह रही हैं नहीं खेलनी चाहिए थी, मैं चाहता हूँ खेलनी चाहिए थी। नहीं, कुछ टाइम सर, जब तक पाकिस्तान से मजीद कोई बातचीत या किसी तरह से टर्म्स कुछ बेहतर नहीं होते, मेरे ख्याल क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए थी। इतनी ज्यादा टेंशन बनी हुई है कि आप एक दूसरे के साथ बात करने को तैयार नहीं है, एक दूसरे से बिल्कुल किसी किस्म का डायलॉग नहीं कर रहे, लेकिन क्रिकेट खेल रहे हैं। ये बात मेरी समझ से तो बाहर है। भाई नहीं खेलनी चाहिए थी। इतना कौन सा वहां पर जो है वो कह लीजिए कि फाके पड़ रहे हैं या खाने की कमी हो गई है भारत में। अगर आप पैसे के लिए कह रहे तो एक दो कुछ टाइम और क्रिकेट खेले बगैर भी गुजारा उनका हो जाता, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं शायद वो चाह रहे हैं, या कोई थर्ड पार्टी जो हमें नजर नहीं आ रही, अमेरिका या चाइना, हो सकता है किसी ने कहा हो कि जी थोड़ी सी बातचीत बढ़ाइए, तो जाहिर है वो कोई और तरीके से ही आएंगे ना, एकदम से तो डायलॉग शुरू नहीं हो जाएगा। शायद इसलिए क्रिकेट खेलने दी होगी, वरना मेरे ख्याल से तो इस वक्त क्रिकेट नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल सही है, नहीं, और हमें भी नहीं करनी चाहिए थी सर। हमारी गैरत को क्या हो गया? भारत ने आके 11 जगह पर, जैसे फिर बोलूंगी, कान के नीचे हमारे 2 लगाकर गए और हम पहुंच गए जी क्रिकेट खेलने। हमने तो 6 जहाज गिरा दिए, लेकिन तो सर उन्होंने तो कितना गलत किया, 11 जगह पे हमारे अटैक किया सर। हमारी इतनी टुकाई लगाई है कि हम एक दूसरे से मुंह नहीं मिला पा रहे कि यार वो भारत आया और उसने हमारी इतनी पिटाई लगाई। और ये और बात है कि हमने फिर वो जहाज गिरा दिए जो हम आज तक साबित नहीं कर पा रहे। लेकिन सर उसके बाद हमें भी नहीं खेलना चाहिए था सर। हम इतने मतलब हमें भी तो पैसा आया ही होगा ना, हम तो कोई काम फ्री में करते नहीं है। हमारे यहाँ तो हर चीज पे हम तो पैसा देखते ही है, तो सर हमने कौन सा फ्री में खेला होगा? तो इसलिए हम भी पहुंच गए कि ठीक है यार, उन्होंने आगे 11 जगह अटैक कर दिए तो कर दिए। कौन सा मसूद अजहर मारा गया, वो तो बच ही गया ना। हालांकि भारत ने हमारे जो है वो एयर बेसिस उड़ा दिए, 11 जगह अटैक किया, उसके बाद कहाँ सर हमारी कितनी बेइज्जती खराब की है उन्होंने कि जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन सर हमें मतलब जैसे कहते हैं हमारी कोई इंसल्ट होती नहीं, और वही वाली बात है ना सर, इंसल्ट उतनी ही होती है जितनी महसूस की जाए। हम महसूस ही नहीं करते। प्रॉब्लम ये है, वो बेचारे जो हैं वो आके अटैक करते हैं, उसके बाद हम कहते हैं जी हाथ नहीं मिलाया।
मैं तो कहती हूँ खेलना ही नहीं चाहिए था इस वक्त, जब तक दोनों कंट्रीज के बीच में जो इस वक्त रिसेंटली जो क्लैशेस हुए हैं। टीम को तो आप भी तो बोलिए ना, तो पाकिस्तान भी बोले ना हम नहीं खेलेंगे, क्यों भाई? हम क्यों? हमारा तो ये पॉलिसी है कि हम जुड़ना चाहते हैं, हम नॉर्मल लोग हैं, हम अब नॉर्मल बिहेवियर नहीं करते।